हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि माँ लक्ष्मी जी आपको क्या संदेश दे रही है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे आपके संदेश होंगे। हीलिंग के लिए, रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं। ओके, एक दिन की रीडिंग भी अगर आपको बुक करानी है 3 से 5 घंटे की, तो वो भी करा सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। एंड प्राइजेस पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। लॉ प्रोटेक्शन की क्लासेज हमारी चल रही हैं, अगर आपको ज्वाइन करनी है तो माँ लक्ष्मी जी प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए आपके क्या संदेश है। धन्यवाद। आई होप आपको कार एक्सेल के अब दिखाई देगा। ओके ओके, हो सकता है कि इस वक्त आपकी लाइफ में किसी तरीके का हैवी लॉस से आप गुजर रहे हो, परेशानी से गुजर रहे हो और मतलब उदास हो, इसकी वजह से कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। ये एनर्जी हो रही है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग का, अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं, कब होगी, कब आपके पार्टनर आएंगे और आपसे बात करेंगे। इस तरीके की एनर्जी है ना। एंड कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस थी एक वक्त पर, तो उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया, गलत डिसीजन ले लिया। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये है कुछ एनर्जी जो पिक हो रही है। तो माँ लक्ष्मी जी आपसे कह रही है कि एक तो आपको अपनी लाइफ, अपना जो सिक्स चक्रा है, थर्ड आई चक्रा, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ब्लॉकेज आ रहे हैं, इसीलिए आप ना चीज़ों की सच्चाई देखने पर भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। सब कुछ सामने आ गया है लेकिन मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एक आपकी लव लाइफ में माँ आपसे कह रही है कि आपकी लाइफ में आपकी जिससे प्यार करते हो, जिससे आपका रियूनियन होगा, उन्हीं से आपका फ्यूचर है। लेकिन अभी के लिए आपका क्या हो रहा है कि आप चीज़ों को मतलब क्या इंतज़ार कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे। आप उस एनर्जी में टेकन हुई जब उनसे मिले थे, जब उनके साथ थे। आप अभी क्या कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी में, इसलिए और ज़्यादा वेट पे वेट बढ़ता जा रहा है। तो आप इस वेटिंग एनर्जी को निकालें अपने मन से और अपने ऊपर वर्क कीजिए आप, है ना। साथ ही अगर आपको लग रहा है कि आप बंध गए हो, परेशान हो गए हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, निकलना चाहते हो तो अपनी चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो, चारों तरफ से एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर आपको क्या है, एक तो अपना जो केतु है उसको ठीक कीजिए। केतु है ना ख़राब हो गया है आपका, और स्पिरिचुअल हो जाएं। और एक मंत्र की आपको चैंटिंग करनी है। आप चाहें तो माँ लक्ष्मी जी के श्री कृष्ण मंत्र की चैंटिंग स्टार्ट कीजिए। आपको अपनी पावर मानने की ज़रूरत है। आप वो इंसान है जो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, जो अपने कैपेबल हैं कि अपनी लाइफ के डिसीजन ले सके, अपना भी ख्याल रखे, अपने घर वालों का भी ख्याल रख सके। उस पावर में टेपन होने की ज़रूरत है। बजाय अभी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो आप कर्मा फेस कर रहे हो, तो पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं, या इसी लाइफ में आपने जो भी कर्म किए हैं उन्हीं चीज़ों को आप फेस कर रहे हो। तो माँ आपसे कह रही है कि आपको अपनी एनर्जी में टेपन होने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली दिक्कत चल रही है तो 8 वीक, और कुछ लोगों के लिए है कि सितंबर के मंथ तक आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर आपका कोई क्रश है और आप चाहते हो, मतलब ये कि वो सामने के मन में क्या है, तो वो भी आपके लिए वही सेम फीलिंग्स रखते हैं। और अभी क्या कन्फ्यूजन में है क्योंकि उनकी लाइफ में एक और चॉइसेस है, या तो हो सकता है कि वो मैरिड हों या फिर कोई और एक रिलेशनशिप में वो हैं। तो उन्हें मतलब आपको ये बताने में दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से वो अभी थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा कभी मतलब इनडिसीजन के एनर्जी से गुजर रहे हैं। तो वो खुद ही आपको अपनी चीज़ें बताएंगे, जब तक कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। एंड आप ना अपने जीवन में जो आप करना चाहते थे उसको इग्नोर करके किसी और डायरेक्शन को पकड़ लिया, इसलिए कि पैसे ज़्यादा मिलेंगे, या कि लोग क्या कहेंगे, या किसी और के कहने में आके, या लोगों को दिखाने के चक्कर में। तो अपने विशन, अपना जो भी आप काम में एक्सपर्ट है ना, उसको वापस करने स्टार्ट कीजिए। आपकी चीज़ें आपके फेवर में आने लग जाएंगी, माँ आपसे कह रही हैं। और देख लेते हैं यहाँ से माँ आपसे क्या कह रही हैं। ओके, माँ आपसे कह रही है कि आपके अंदर सालों से किसी तरीके का, किसी चीज़ को खोने का डर, अकेला रहने का डर है, या अपनी डिज़ायर पूरी नहीं होगी, मेरी कोई इच्छा है आपकी तो वो पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, उस तरीके का जो डर है, उसकी वजह से भी चीज़ें रिपीटेड मोड पर आपकी लाइफ में हो रही है। तो उस डर को फेस कीजिए, डरे नहीं। जो आपकी चीज़ें हैं, ट्रस्ट बनाए यूनिवर्स पर, माँ लक्ष्मी जी पर, वो आपको मिलेगी, है ना। एंड आपको अपने साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। दूसरों के साथ भी आप बोलते हो, ईमानदार हो, लेकिन ईमानदार नहीं हो। ईमानदार होने का मतलब है कि हमारा जो है 100% देना। अब अपने लिए बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हो तो पहले अपने लिए ईमानदार होइए। आप देखिए चीज़ें धीरे धीरे शिफ्ट होने जाएगी। ईमानदार होने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, खुद के लिए वक्त निकालिए, चाहे 10 मिनट ही निकालें। आपके अंदर किसी जिस भी तरीके का इमोशन से आप डील करें, उसके लिए किसी की एडवाइस ले सकते हो, किसी एक्सपर्ट एडवाइस जा सकते हो। हीलिंग लीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। कम से कम 10 मिनट अपने लिए रोज़ आपको निकालनी है। एंड जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपने साथ ईमानदार होगा, तो जो मैजिक आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो वो आपके साथ होने लग जाएगा। साथ ही साथ आप है ना, मतलब किसी चीज़ को थामने की ज़बरदस्ती कोशिश करो। कोई जाना चाहता है या ऑलरेडी जा चुका है, या कोई चीज़ आपको पता ही वो आपको मिलेगी नहीं, उसके लिए आप होए नहीं, लेकिन फिर भी आप पकड़ के बैठे उस चीज़ को, तो उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो आपके जीवन में ब्लॉकेज का कार्य कर रही है।
तो ये भी माँ का आपके लिए संदेश है। और देख लेते हैं माँ आपसे क्या कह रही हैं। ओके, माँ आपसे कह रही हैं कि हम डू वॉट इज़ डिज़ायर फॉर यू परफ्यूम डोटी, मतलब कि आपकी लाइफ में जो भी आप की इच्छा है ना, उसके साथ साथ आपकी ड्यूटी क्या है, मतलब उस इच्छा को पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर भी फोकस कीजिए। इच्छा रख ली और अपना एफर्ट्स जीरो हैं उससे, तो वो काम नहीं होगा। तो अपनी इच्छा के लिए आप कितनी, आपको 100% देना होगा, अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, तब चीज़ें होंगी। साथ ही साथ इस टाइम पे आप जो भी बीज बोओगे, जिस तरीके से भी आप रिएक्ट करोगे, जो भी आप अपने लिए वर्क करोगे, वो आने वाले वक्त में फलीभूत होंगे। लेकिन अगर आप बैठ कर रोगे, परेशान होगे, या किसी और को अपनी ज़िंदगी में चीज़ें जो भी हुई हैं उनके लिए मतलब जिम्मेदार समझोगे, तो वो चीज़ें रिपीटेड होती रहेंगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका टाइम इसी तरह वेस्ट होता रहेगा। ये भी माँ आपसे कह रही है। माँ आपसे कह रही है थोड़ा सा आपको घूमने की ज़रूरत है, कहीं पर घूम के आएँ, एंड उसके बाद अपने अंदर एक अलग चेंज देखोगे। जब भी आप कहीं घूमने जाए तो कोशिश कीजिए कि फ़ोन को ज़्यादा यूज़ ना करें, नेचर की जो खूबसूरती है उसको निहारें, साथ ही अकेले क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। उसके बाद आपकी जो मतलब ब्लॉकेज हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी और आपके जीवन में चीज़ें होने लग जाएगी। एंड अगर आपको कुछ भी पॉसिबल नहीं, ना घूमना ना हीलिंग लेना, तो आप डांस करना स्टार्ट कीजिए रोज़। इससे आपकी जो नेगेटिव एनर्जी हो गई है, जो ब्लॉकेज आपने इकट्ठे कर लिए, वो रिलीज़ हो जाएंगे। साथ ही माँ आपसे कह रही हैं कि आपके द्वार पर आने वाले वक्त में बहुत सारी ऑप्शन आने वाले हैं, और ये आपको देखना है कि उन ऑप्शन में से आपके लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा चीज़ें बेटर नहीं है। क्योंकि ये और जब भी हमारी लाइफ में चॉइसेस आती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं माँ क्या कह रही है। ओके, माँ आपसे कह रही है कि आपके लव लाइफ में अंदर किसी तरीके का कंट्रोल इशू था, तो वो ख़त्म हो रहा है। और आपकी जो पार्टनर है, देखिए आपसे सेकंड चांस मांगेंगे, फिर से आएंगे आपकी लाइफ में, सेकंड चांस मांगेंगे, और आपके लिए उनके मन में जो रोमांटिक फीलिंग है उनको एक्सप्रेस करेंगे। बहुत टाइम से अगर क्वालिटी टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं किया है तो करने वाले हो। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो, थोड़ा कम बातचीत हो रही है, तो वहाँ पर भी आपके जो पार्टनर जो भी चीज़ें आपके लिए फील करते हैं वो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। ओके, यहाँ से आपके लिए कार्ड आया कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। साथ ही आपने कोई मन्नत मांगी थी, कोई इच्छा थी, वो पूरी हो रही है। स्ट्रेंथ मिल रही है आपको, आपके जीवन में नया डोर ओपन हो रहा है। कहीं आप घूमने जा सकते हो, है ना, और वो भी एक हिल स्टेशन पे जाते हुए नजर आ रहे हो। कुछ चीज़ को आप जीरो से स्टार्ट करिए तो अच्छी बात है, वेरी गुड करिए, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से एक कार्ड देख लेते हैं, है ना। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको एक तो अपने घर पर ही, घर के अंदर सफाई करिए। जिस रूम में आप रहते हैं उसमें अपने घर को कोने कोने को सफाई कीजिए। कोई कोना है जो जिसमें गंदगी है उसे सफाई कीजिए। अपने कपड़ों को साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है। जो पुरानी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते हैं, किसी नीडी को दे सकते हैं, या फिर नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें बाहर निकालिए अपने घर के अंदर से। एंड साथ ही ग्रीन कलर के कपड़े आप पहनना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड कोशिश कीजिए जब भी आप जितनी देर घर पे रहें, नंगे पैर रहे, बिना स्लीपर के रहें, जिससे कि आपको नेचर की एनर्जी मिले। ये माँ का संदेश आपके लिए है। तो अगर ये रीडिंग आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। रीडिंग के लिए, वास्तु जो दोष चेक कराने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं। सभी प्राइजेस आपको मेंशन है, और फिर भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।